मेरा नाम रेखा जोशी है। मेरा इंजेक्शन हार्ट अटैक हुआ था 20 में 2020 में 30 इंजेक्शन फ्रैक्शन मेरा हार्ट डैमेज हो गया था। उसमें हार्ट अटैक के बाद और 30 इंजेक्शन फ्रैक्शन। और उसके बाद डॉक्टर दीपक भंडारी हैं जयपुर में, उन्होंने पतंजलि की, तो उन्होंने मेरे को कहा घबराने की बातें हैं, मैं तुमको ठीक करूँगा। तो उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी, काफ़ी दवाइयाँ दी। तो उससे मेरा फिर 35 हुआ, फिर 40 हुआ। मैं वेदांता में भी एडमिट थी तो, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ। और फिर 50 हुआ, अब 60 हो गया है। लो 60 हो गया। हाँ, ये तो पूरा का ये 60 ही होता है, इसमें 100 तक नहीं होता। हाँ। कुछ इंजेक्शन फ्रैक्शन के ये पैरामीटर है। फिर मुझे हार्ट स्पेशलिस्ट उन्होंने बोला कि इंजेक्शन फ्रैक्शन तो होता ही नहीं बड़े, तुम कुछ और ले रही हो। तो मैंने पहले तो नहीं बताया, फिर मैंने कहा हाँ मैं ले रही हूँ। मैंने कहा मैं स्वामी रामदेव जी की मेडिसिन कार्डियोग्रिड, हृदयामृत और अर्जुन की छाल, दालचीनी ले रही हूँ। हाँ, और हृदय अमृतवटी अभी भी ले रही हूँ मैं ऐसे। जोरदार अभिनंदन है भाई हमारी बेटी रेखा जोशी का। तो और उसके बाद मेरी गांठें हो गई थी पहले ही, यहाँ पर 9 गांठें हो गई थी आँख के ऊपर, आँख के ऊपर यहाँ पर 9 गांठें हो गई थी। तो मुझे भोपाल, दिल्ली, मेरे हस्बैंड एयरफोर्स अफसर हैं, तो उसमें हर जगह दिखाया। तो उन्होंने कहा ये ऑपरेशन होगा और 9 जगह आँख को काटे ऊपर से। तो आदमी तो ऐसे ही तो ऑपरेशन होगा और उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी होगी। तो मैंने कहा नहीं करूंगी। मैंने 13,000 बार मैंने प्राणायाम किया। कपालभाति ठोक दिया 13,000 बार, और कई घंटे। हाँ, इस ब्रेस्ट में गांठ हो गई थी, ब्रेस्ट में पूरी नसों का गुच्छा सा हो। हाँ, वो मैंने फोर्टिस में दिखाया। तो उन्होंने कहा बायोप्सी करेंगे, फिर वो करेंगे। तो फिर डॉक्टर दीपक भंडारी ने कहा बायोप्सी बिल्कुल मत कराना। बायोप्सी करने के बाद एकदम से जो अपने पतंजलि के डॉक्टरों ने बोला, एकदम से फिर फैलेगी और फिर जो है काबू में बोला नहीं। था उन्होंने। अब क्या हाल है? अब बिल्कुल सही है। उन्होंने मेरे को मेडिसिन दी थी 3 महीने। सिस्टोग्रिड, हाँ, सिस्टोग्रिड, काचनार, वृद्धिवादी का लो, और गोधन अर्क सुबह सुबह। गोधन अर्क, ये आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क और हनी तो सुबह सुबह सब पे दिया करो। ये मैंने कैंपेन चलाया अभी, पंचामृत पान और गोघृत पान करो और 100 साल जवान रहो। लॉन्गिविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। चलो खुश रहो। हाँ बहन जी, आपने बैठो। बाबा जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपको भी मेरी मैया प्रणाम। मेरा हीमोग्लोबिन 5.5, ओए बीपी वो बढ़ा हुआ, शुगर 550, वेट 97.6 था। और डॉक्टर ने मुझे बोला अगर जिंदा रहना है तो अभी तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। हॉस्पिटल में जब वहां एडमिट हुई तो पता चला लीवर सिरोसिस भी है। ये राम। अब मैं योग करके, ये मेरी बड़ी बहन है जिसमें मैं अपनी माँ, बहन, भाई और बाप सबको देखती हूँ। ये मुझे यहाँ पर योग ग्राम में लेके आई। मेरे से बड़ी है, तेरे से छोटी लग रही है लेकिन। हाँ, मैं लेके आई थी। और इसके लिए मैं जितना भी बोलूं उतना कम है कि मुझे इसने वो रास्ता दिखाया। मैं जब यहाँ आई थी एक डेड बॉडी थी मेरी, पर मैं सिर्फ जिंदा थी। जिंदा लाश जिसको बोलते हैं, जिंदा लाश थी, लाइव डेड बॉडी थी मैं। और जब मैं यहाँ आई और अब मैं देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बीपी कहाँ गया मुझे नहीं मालूम। शुगर 75 फास्टिंग मेरी आती है। बीपी गायब, शुगर गायब, ये गायब नहीं हुई बस। हीमोग्लोबिन मेरा अब 5.5 से अब 10.3 आया। अभी मैं टेस्ट करा के। और तेरा वो लिवर सिरोसिस का क्या और है? लिवर सिरोसिस कि अब मेरे बच्चों ने मुझे बोल दिया था कि सबसे पहले तो आप जॉब छोड़ो। मैंने उनसे प्रॉमिस किया जॉब में रहते रहते मैं अपने आप को ठीक होके दिखाऊंगी। और मैंने अपने बच्चों को वो प्रॉमिस पूरा किया कि मैं जॉब भी करती हूँ और अपनी सारी एक्टिविटी क्या जॉब करती है? टीचिंग में हूँ मैं। और टीचिंग में बहुत बोलना पड़ता है और मैं पूरी हिम्मत से इतना ज्यादा इस एज में भी काम करती हूँ कि आसपास के स्कूलों में मैंने अपना स्कूल चमका रखा है। 55। जोरदार बहन के लिए। अपना लिवर सिरोसिस पे अच्छा कर लिया। हाँ, मैं लिवर सिरोसिस में तो 50 लाख से 1 करोड़ खर्चा होता है। हाँ, मेरे हस्बैंड ने बोल दिया था कि कोई नहीं देगा ट्रांसप्लांट, मैं करवाऊंगा, लेकिन मैं मरने नहीं दूंगा। पर मुझे अच्छा, घर वाले ना करोड़ों रुपए भी खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं। तो भाई ये जो करोड़ों खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं वो सुनो,
कि भाई ये मत कहो कि तुम्हारा लीवर किडनी ट्रांसप्लांट करा दूंगा, मैं तुम्हें योगग्राम निरामयम में ले जाऊंगा, पतंजलि वेलनेस में बाबा रामदेव के पास लेके ये जाऊंगा। योगग्राम में लाने वाली तो ये मेरी आओ बहन है। आओ इधर आओ, को भी प्रणाम। अच्छा बिल्ली मैं भी मिली हूँ। जाओ जाओ। स्वामी जी के चरणों में नमन। तो क्या हुआ था तेरे को? मेरे को सर जून 2024 में लिवर सिरोसिस हुआ था। डॉक्टर सरीन के यहाँ में ILBS में हाँ भर्ती रहा था एक हफ्ते। एशिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बताते हैं सरीन। क्या बोले सरीन साहब? सरीन साहब ने कहा कि लीवर में 3rd ग्रेड हो गया है। 3rd ग्रेड लीवर सिरोसिस, बड़ा ट्रांसप्लांट इलाज है भाई। फिर मैं यहाँ से सितंबर में 24 सितंबर को यहाँ आया था। मैं एक हफ्ते यहाँ रहा, फिर कंटिन्यू फॉलोअप करते रहा। फिर मैं दिसंबर में हैदराबाद गया। तो हैदराबाद में जब मेरी टेस्टिंग हुई तो उसने कहा कि तुम्हें तो कोई बीमारी ही नहीं है। लो दिसंबर में बता लगा बीमारी ही नहीं है। लो फिर मैं दोबारा, अब क्या हाल है? अब एकदम सही है। अभी भी रिपोर्ट में करा के आया हूँ, 0 है सब कुछ। लो SGPT वगैरह भी 0 है। SGPT SGOT सारे लीवर के टेस्टिंग, खाना पीना जीना और सब लीवर सिरोसिस 3rd ग्रेड का। मरने से बच गया भाई अजय, क्या बात। अब इसको खुशी है कि राह मिल गई, जीवन मिल गया। नहीं तो जब ये पता लगता है कि लीवर सिरोसिस है तो पूरे सच में तो इसको बोलने लगा तो पूरा वो पीछे की याद आ गई इसको। पूरा परिवार में हाय तौबा मच जाती है, रोना धोना शुरू हो जाता है। अब क्या होगा? जीते जी आदमी का मरण हो जाता है और पूरा परिवार में मातम छा जाता है। पिता भाई को खोया हुआ है लीवर सिरोसिस में, कोई जेनेटिकली लीवर कमजोर था परिवार में, लेकिन अब तो ठीक है ना जी। चलो अब तो इससे बोला नहीं जा रहा, इसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन एक बार जोरदार अभिनंदन है। ये खुशी करोड़ों को मिलती है, बस करना पड़ता है, गुरु की बात माननी पड़ती है। अभी खाने पाने में कोई मनमानी मत करना। और जिनको भी ये लीवर की प्रॉब्लम है ना, सब लिवोग्रिट लो और आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, हनी, ये 5 पंचामृत ना। स्वामी जी, मैं पंकज काजड़िया कलकत्ता से, ऐसे मैं महेंद्रगढ़ माधोगढ़ से हूँ। मेरे 2019 में स्टोन हुआ था, तो मेरा जब सोनोग्राफी हो रहा था तो डॉक्टर ने मेरा लीवर देखा और वो उसने अपना मशीन को छोड़ दिया। अरे आपका तो लीवर पूरा खराब है, आपका तो, मैं तो स्टोन डायग्नोसिस के लिए गया था, लीवर खराब है। किसी बीमारी की जांच के लिए गए और निकला कुछ और। रोज मेरा 100 से 200 ग्राम वजन बढ़ रहा था। भाई अब क्या करें, पता नहीं चल रहा है क्यों बढ़ रहा है। तो मैंने फिर जांच कराई तो मालूम चला कि मुझे लीवर का सिरोसिस के तरफ में ही आ गया हूं मैं। और मुझे डॉक्टर लिखने लग गए 1st स्टेज 2nd स्टेज लिखने लग गए जो लिखते। फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया। मैंने लॉकडाउन में खूब बढ़िया से योग किया, सुबह शाम बाबा जी को फॉलो किया। फिर हमारा एक मित्र निर्मायम में आया था, उसने बोला कि पंकज तुम यहाँ जरूर आओ। और यहाँ आने से 2021 में मैं यहाँ आया और आज मैं 2025 में हूँ। मेरा लीवर एकदम स्वस्थ है। मैं आपको बाबा जी, आपको मैं अपनी एक तो फोटो दिखाना चाहता हूँ। इतना मोटा था? तो नाम मोटा रे रामा रामा, ये तो पूरा बोरी से भी वाइफ और मेरा बेटा है संग में। अब देखिए, मैं बड़ा स्मार्ट आपका बेटा, मैं उन तब को योग फॉलो बनाते हैं। ये रहा मेरा बेटा, मेरी वाइफ। क्या बात। आप देखिए, कोई पता नहीं चल सकता कितना, है कि कितना वजन था पहले? मेरा पहले 110 किलो वजन हो गया था। और अब कितना है? आज 80 किलो है। मैंने कोई एलोपैथिक दवाई नहीं ली। मैंने 110 से 80, 30 किलो वजन कम कर लिया। वैसे 5 घंटा रोज अपने शरीर को देता हूँ, यही मेरा सबसे बड़ा वेल्थ है। बाबा जी ने ये सिखाया 2021 से कि ये वेल्थ को देखो। रोज बोलते हैं बाबा जी टीवी में, मैं रोज सुनता हूँ बाबा जी को। और मैं बाहर योग करता हूँ एकदम खुले आसमान में, बाबा जी का यूट्यूब में लगाकर बाबा जी के भजन, बाबा जी का योग। और लिवर सिरोसिस कहाँ गया? वो किडनी का स्टोन कहाँ? और छोटी छोटी बातें होती है, किडनी स्टोन होंगी, ठीक होंगी, क्या है, और अगर आएगी जाएगी। योग नहीं छोड़ना है मुझे, योग के संग रहना, योग करवाना है। अपने बच्चों को भी लाया हूँ इसके लिए कि इनको अभी से योग का पूरा मैं दे दूं कि एक तो भैया योग से सब चीज ठीक हो सकता है। ये विरासत दो अपने औलादों को, अपनी संतानों को। मेरी बेटी MBBS कर रही है। मैंने उसको बोला देखो, ये दवाई की दुकान तुम्हारे लिए नहीं है, जो लेना चाहता है वो ले, तुम योग फॉलो करो। क्या बात है, बेटी MBBS बन रहे, बेटा योग ही डॉक्टर बन। तुम्हारे लिए योग सबसे बड़ा चीज है। मैं उसको लाया हूँ, वो भी योग करती है और वो उसने स्टार्ट किया अपना जितना योग का चीज है उसने स्टार्ट कर दिया। ये तुम्हारी बेटी के लिए, बेटा के लिए और हमारी बहुरानी के लिए। बाबा जी आपका जय हो, खुश रहो। मेरा नाम निशा बच्चानी है, मैं पुणे से हूँ। मेरा RA फैक्टर 245 हो गया। 245 जो कि 20 से नीचे होना चाहिए।
और इतने में तो फिर हाथ पैर जाम हो ऐसे जाते ही मैं ये तीसरी बार पतंजलि आ रही हूँ। मुझे यहाँ की पता चला 2 साल पहले कि मुझे आर फैक्टर है। वही ना, यहाँ जब ब्लड टेस्ट किया करवाया ना तो पता चला 245 है। ओहो। तो पिछले साल तो 30 तक हो गया था जब लास्ट टाइम आई थी, और अभी कल रिपोर्ट में नेगेटिव आया है। 30 माने 245 से 30 आया, 30 से अब नेगेटिव। और कल ही वो रिपोर्ट आया। वैसे और यूरिक एसिड कितना था? यूरिक एसिड 14 था। 7 होना चाहिए, 14 होने का मतलब है पूरा शरीर जकड़ जाए। मैं और कुकर वगैरह पकड़ नहीं पाती थी, मेरे हाथ से छूट जाता लो था। सुबह 14 से वापस नॉर्मल, अभी कल वो भी 5 आ गए हैं। लो 5 आ गया, बिलो नॉर्मल आ गया। और इसने तो और भी कई लाभ पाए हैं। हाँ, मेरा जो बीपी है वो 185 लोअर साइड होता था और हायर साइड 245 रहता 245 सच्ची बोल रही है तू? था। सच्ची बोल रही, मेरे पास रिपोर्ट है गुरुजी। 245 और नीचे का 185। तेरा दिमाग की नसें क्यों नहीं फटी और हार्ट अटैक क्योंकि क्यों नहीं मेरे हुआ? गुरुजी मेरे साथ में थे अरे माँ। और वही हालत में वो मुझे नथुला पास में लेके चले गए थे। तो इनके गुरुजी ने इनको प्रेरणा दी, बेटा जा, एक योगी है हरिद्वार में, उनके पास तू योग कर। और अब कितना बीपी है? अभी नॉर्मल है। लो बीपी नॉर्मल हो बस गया। ये मैंने अनुभव किया है कि जब कोई इमोशनल टर्मोइल होता है फैमिली में या आसपास, तो ये सब पैरामीटर्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। लेकिन फिर योग से ठीक कर फिर वापस मुझे लेकिन full fledged लगना होता है। 250 के करीब ऊपर का, 180 नीचे का बीपी नॉर्मल करना, आर फैक्टर, यूरिक एसिड, और अब पूर्ण अभी- एक तरह से सुखी जीवन और आध्यात्मिक जीवन जीती हमारी निशा बेटी। थोड़ी इमोशनल है लेकिन इसको हमने और मजबूत कर दिया है। तो ये योग से फिजिकल, मेंटल हेल्थ, और मैं तो कहता हूँ आपको डेंटल केयर चाहिए तो दंत कांति, हेयर केयर चाहिए तो केश कांति। मैं अनुराधा विज थाने से। क्या है इसमें, क्या लेके घूम रही है? ये मेरे बाल चले गए थे, आ गए। सच्ची? मेरे को 21 साल हो गए। आपको रोज अरे पौने सच में 5 तो से गंजी हो साढ़े- गई थी। हाँ? और कम ये हो गए थे। हाँ, और अब तो ये बाल तेरे असली है ना? इसलिए चल सामने करके दिखाओ। आपका तेल जब ही आया 4 साल पहले तो मैंने केश वो- कांति एडवांस। हाँ जी, वो लगाया और 3 महीने में आ गए बाल यहाँ पे। वो अनुलोम विलोम कपालभाति वो तो मैं रोज ही करती हूँ 1-1 घंटा। फिर एडिशनल वो केश कांति हाँ। एडवांस और लगा लिया। यस, उससे आ गए एकदम। सच मेरे मे- तो ओरिजिनल है। हाँ? कोई नकली मेरे- विग नहीं लगा रखी है। जोरदार ताली बजा दे भाई। मेरे वैसे husband आपकी है- उम्र कितनी है? मैं 63 इयर्स। लो 63 की और पूरी फिट है। बिल्कुल फिट हूँ। मैं यही बोलती हूँ कि बीमारी होने के बाद आके बताते हो आप कि मेरा ये ठीक हुआ। मैं 20 साल से रोज करती हूँ। कभी पहले कम करती थी, बच्चे छोटे थे, अभी तो 2 घंटे पूरा पूरा आपके करती साथ। है? 6ठी बार आ रही हूँ मैं, डिटॉक्स के लिए आती हूँ। वेदा लाइफ भी गई हूँ। हाँ, वेदा सब लाइफ जगह भी गई। बहुत जोरदार है सुंदर। भाई। एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई। जरूर जाना जिनको चाहिए एक बार। जो थोड़े भी स्वस्थ हैं, ट्रैकिंग आदि करनी है, वहाँ 7 बहुत चोटियां सुंदर। हैं, पूरा पहाड़ है, पूरा हिमालय दर्शन होता है वहां से, और स्वर्ग जैसा वातावरण स्वर्ग है। 7 पहाड़ियां बर्फ की। और मेरे कितने husband- लोग गए पहले भाई? ये भी गए, इधर बहने हमारी, जोरदार तालियां भाई। बहुत सुंदर है। जो नहीं गए जरूर जाइए एक बार।